और परमेश्वर को सच्चाई और आत्मा में आराधना करने के लिए एक नया दिन प्रभु ने हमारे जीवन में दे दिया। मैं सबको एक बार फिर से यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर, स्तुति में रहने वाला परमेश्वर, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर ने अपने पवित्रता से, परमेश्वर अपने हाथों से, मिट्टी से हमको बनाया। हमारे जीवन में, हमारे शरीर में परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का श्वास दे दिया। इस धरती पर हमारे लिए एक ही कर्तव्य है, जब तक हम संसार में जिएंगे तब तक हम प्रभु को धन्यवाद, स्तुति, आराधना करते ही रहना। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से उद्धार पाए, हमारे जीवन में प्रभु ने एक उत्तरवादित्व जिम्मेदारी दे दिया है, हम प्रभु को धन्यवाद करना। ये हमारा जीवन का आशा, विश्वास। अगर हम कभी आराधना नहीं करने से, प्रभु को स्तुति नहीं देने से, परमेश्वर का महिमा में कोई भी कमी नहीं आता। हमारे परमेश्वर महिमामय परमेश्वर, महिमा में भरपूर है। हम दुनिया में रहने वाले कितने लोग हैं? हिसाब करता है लगभग 700 करोड़ लोग रहता है दुनिया में, हिसाब के अनुसार कभी भी होगा। लेकिन 700 करोड़ लोग तो से एक ही व्यक्ति प्रभु को महिमा नहीं करने से भी, स्तुति नहीं करने से भी, परमेश्वर का जो महिमा है उसमें से कुछ भी महिमा कम नहीं होता है। लेकिन इस दुनिया में रहने वाले सब लोग, 700 करोड़ लोग एक ही मन होकर के प्रभु को प्रार्थना स्तुति करने से प्रभु का महिमा कुछ भी बढ़ते भी नहीं। हालेलुया, समझे? अब कोई भी लोग परमेश्वर को प्रार्थना नहीं करने से, स्तुति नहीं करने से, परमेश्वर के महिमा से कोई कम नहीं आएगा। हम सब प्रार्थना स्तुति करने से परमेश्वर का महिमा कोई बढ़ते भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर जिस प्रकार वो महिमा में भरपूर होकर रहता है वैसे ही रहता है। अनादिकाल से लेकर अनादिकाल तक परमेश्वर एक ही जैसे रहता है, लेकिन उसमें कोई भेदभाव नहीं आता। फिर प्रार्थना आराधना क्यों करना है? इंसान को परमेश्वर को धन्यवाद करने का हर प्रकार के अवसर देता है। इस धरती पर जीवितों को सामने प्रभु ने हमको जीवित रखा है। प्रभु हमारे जीवन में एक दिन और दे दिया है। हमारे प्रभु हमको बचाया है, रोग बीमारी से बचाया है, हमको चंगाई दे दिया है, हमारा प्रार्थना सुनता है, हमारे आशीष देता है, अनुग्रह देता है। इसलिए क्या करना है? मनुष्य परमेश्वर को स्तुति करना है, धन्यवाद करना है। मेरा और हमारा सबका कर्तव्य है। हालेलुया। जब तक हम रहेंगे इस संसार में तब तक हमको करना है। प्रभु वो चाहता है, प्रभु चाहता है सारे दुनिया के लोग मेरे को आराधना करें, मेरे स्तुति करें। ये हमारा कर्तव्य है, लेकिन प्रभु का नहीं है। अगर हम करने से क्या होगा? हम प्रभु की ओर से आशीष पाएंगे, नहीं करने से आशीष नहीं पाएगा। मैं कहने का मतलब, जब हम प्रभु के लोग प्रार्थना करता है, जब प्रभु के लोग आराधना करता है, प्रभु के कार्य, प्रभु के सामर्थ्य, प्रभु के आश्चर्य काम उन लोगों के बीच में प्रभु ने दिखाता है। मैं आज परमेश्वर की वजह से एक इसी विषय के बारे में एक छोटा सी बात आपको मैं बताना चाहता हूँ। हम एक मन होकर के हम एक ही साथ इस विषय में हम चर्चा करेंगे। परमेश्वर किस प्रकार अपने आश्चर्य काम प्रभु के लोगों के बीच में करता है, हम देखेंगे। आप अपना बाइबल खोलिएगा, प्रेरितों का पुस्तक 12वां अध्याय खोलिएगा, उसका 5वां पद पढ़िएगा। प्रेरितों का पुस्तक बुक ऑफ एक्ट्स 12 अध्याय, उसका 5वां पद पढ़िएगा। मंडली द्वारा एकाग्र भावरे ईश्वर छामुरे प्रार्थना करा जाउतिला।
आप समझ गए होंगे। यहाँ पर लिखा है, सो बंदी गृह में पत्रोस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लव लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। थोड़ा सा हम उसका इतिहास में हम जाए। अब उसका पहला पद पढ़िए। ସେହି ସମୟରେ ହେରୋଦ ରାଜା ମଣ୍ଡଳୀର କେତେକ ଜଣଙ୍କୁ ଉପଦ୍ରବ କରିବା ନିମନ୍ତେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ। ସେ ଜହନଙ୍କ ଭ୍ରାତା ଯାକୁବଙ୍କୁ खड्गरे बोध कले। देखो यहाँ पर ऐसा लिखा है, उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मारा डाला। हम जानता है इस प्रेरितों का पुस्तक प्रथम कलीसिया का लगभग 30-35 साल का हिस्ट्री इसके अंदर लिखा गया है। मैंने बहुत बार इस पुस्तक के बारे में पढ़ते हैं, अभी भी पढ़ रहा है, लेकिन इसलिए हमको प्रेरितों का पुस्तकों के बारे में सीखना जरूरी है। ये हमारे कलीसिया का पहले शताब्दी का 30-35 साल का हिस्ट्री इसके अंदर लिखा गया है। पर प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण के बाद यीशु मसीह के साथ ही साथ चलने के लिए यीशु मसीह ने अपने प्रेरितों को नियुक्त करके पूरे जिम्मेदारी दे करके यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के बाद, जी उठने के बाद 40 दिन के बाद स्वर्ग पर चले गया। चलने के बाद प्रभु ने अपने चेलों पर एक जिम्मेदारी दे दिया है, तुम लोग क्या करना है, सारे पृथ्वी के सारे धरती के कोने कोने जाकर क्या करना, मेरे सुसमाचार को सुनाना। एक बड़ा महान आदेश प्रभु ने दे दिया। उसको उस जिम्मेदारी को लेकर के जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को कहा, उसी के अनुसार क्या किया, उन लोग यरूशलेम में रह करके मरकोस नामक एक व्यक्ति के अठारी पर प्रभु यीशु मसीह के वायदा के लिए, पवित्र आत्मा का आगमन के लिए जो रहा था। 10 दिन के बाद पवित्र आत्मा उन लोग ऊपर आ गया। तो क्या किया, उसके बाद हम जानते हैं कलीसिया का शुरुआत हो गया। लगभग 120 लोग क्या किया है, वहाँ बैठ करके प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा के अभिषेक उत्तर आया। उसके बाद क्या किया, कलीसिया यरूशलेम में बढ़ गया। उसी प्रकार नया नियम का कलीसिया का स्थापना यरूशलेम में शुरू हो गया। कलीसिया में पहले प्रचार के समय पत्रोस का 3000 लोग उद्धार पाया है, बपतिस्मा पाया है। उसके बाद 5000 हो गया है, बहुत हो गया है। कलीसिया बढ़ते गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वायदा को पूरा हो ही नहीं पा रहा। तो क्या करना है, पृथ्वी के कोने कोने तक चारों तरफ क्या करना, सुसमाचार को सुनाना। लेकिन यरूशलेम में कलीसिया के बढ़ते जा रहा है। कलीसिया के अंदर दान दशवांश मिलते आ रहा है। तो क्या करते हैं, सारे विश्वासी लोग अपने जमीन, अपने धन संपत्ति सब बेच करके कहाँ ला रहे हैं, प्रेरितों के पास में ला रहा है। कलीसिया की धन संपत्ति बढ़ता जा रहा है, लेकिन सुसमाचार का सुनाना फलाना केवल यरूशलेम में हो गया। तो क्या किया, यरूशलेम नगर में बड़ा सप्ताह बटाने लगा, persecution आने लगा। वहां ऐसे लिखा है, प्रेरितों को छोड़ करके सारे विश्वासी समरिया में, यहूदिया में, अलग अलग जगह पर क्या किया, तितर हो गया, वो सब स्प्रेड हो गया। जगह जगह उन लोग गया, वहां परमेश्वर के वचन को सुनाने लगा। उसी के प्रकार क्या किया है, एक एक जगह पर परमेश्वर के वचन सुन करके लोग प्रभु में आ गया। वहां कलीसिया को स्थापना हो गई। मैं कहने का मतलब, उसी प्रकार यरूशलेम में भी क्या किया, बड़ा उपद्रव हो गया। हम जानता है नया नियम कलीसिया का प्रथम शाहिद कौन था, मार्टियर स्टेफनस। उन्होंने क्या किया, स्टेफनस प्रथम नया नियम कलीसिया का सबसे पहला मार्टियर शाहिद किसने बन गया, स्टेफनस ने बन गया। क्या किया, यहूदी लोग उसको पत्थर मार के उसको मार डाला। उस समय से लेकर के कलीसिया में उपद्रव बढ़ते आया।
देखा पर देखिए 12 अध्याय में जो लिखा, जो हेरोदा राजा, कौन हेरोदा राजा? हेरोदा गिरपा, फर्स्ट जो यीशु मसीह का हेरोद द ग्रेट, जो यीशु मसीह को मतलब यीशु मसीह का पैदाइश का समय, जन्म का समय, उन्होंने क्या कहा? 2 साल के कम कितने लड़के हैं सबको मारने के लिए जो आदेश दे दिया था, उस हेरोदा का पोता, ग्रैंड सन, हम अभी शासन में आ गए। उन्होंने क्या किया है? उसी उपद्रव को चलाता रहा। उन्होंने क्या किया? यहूदियों को देख करके उनको प्रसन्नता के लिए क्या किया है? मसीही लोगों को पकड़कर उनके ऊपर हाथ बढ़ाने के लिए कोशिश किया। उस हेरोद ने क्या किया है? जो यूहन्ना सबदी का पुत्र, यूहन्ना का जो भाई याकूब का क्या किया? अपने तलवार से मार डाला। मैंने इस विषय के बारे में मैं देखा, मैं उसके बारे में मैं बहुत कुछ देखने का मेरे को ये बात आया। यूहन्ना का जो भाई याकूब, जो कम उम्र में प्रभु के लिए अपने खून देना पड़ा। लगभग 40-41 उम्र में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन देना पड़ा। कुछ दिन, कम से कम 40 दिन के अंदर जो प्रभु के सेवा करना था, वो सेवकाई करके राजा का तलवार से अपना जीवन देना पड़ा। लेकिन उनका जो भाई यूहन्ना, उससे बढ़कर 95 उम्र तक, 95 साल तक लगभग जीवित रह करके प्रभु का सेवा करते रहे। लेकिन यूहन्ना के ऊपर भी उस समय सतावट आ गया। उन्होंने क्या किया? बड़ा कढ़ाई में तेल, ऑयल डाल के गरम करके राजा ने क्या किया? उसके हाथ पैर पूरा बांध करके यूहन्ना को तेल, गरम जलते हुआ तेल के अंदर डाल दिया। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया है? तो तेल को ठंडा करके यूहन्ना को बचाया। हालेलुया। प्रभु ने अपना सामर्थ उस जगह पर दिखाया, यूहन्ना के ऊपर कोई भी हानि न पड़ा। लेकिन कुछ साल के बाद क्या किया है? यूहन्ना को पतमोस टापू में उसको भेजा। राजा ने सोचा वहां जाकर के वो मर जाए, क्योंकि पतमोस टापू में जो जाता है अभी वापस आना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वहाँ कैदियों को बेचता है, वहाँ ना कोई खाना ना कोई पानी, कुछ भी नहीं मिलेगा। भूख में रहते वो ऐसे मर जाएगा। नहीं तो कौन आएगा? कोई भी पक्षी आकर के, ना कोई जंगल जानवर करके उसको खाएगा, ऐसे खत्म हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का योजना यूहन्ना को ऊपर था। उस राजा के बाद दूसरा राजा आ गया, यूहन्ना को वहां से बचाया, उसको भेजा, एफेसुस में भेजा। वहां कलीसिया का बिशप बन करके उनके बुढ़ापन में वो ऐसे ही मर गया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जो प्रेरितों के बीच में से 12 प्रेरित है, उसको यूदा को हम छोड़े, इस्करियोता को, उसके जगह पर मत्तियास को लोग नियुक्त किया है। उसी 12 चेलों से बीच में केवल यूहन्ना को छोड़ करके बाकी कोई भी व्यक्ति को साधारण मृत्यु में नहीं पा सकता था, नहीं पाया। लेकिन केवल यूहन्ना ने ही साधारण मृत्यु पाया। बाकी सब प्रभु के लिए अलग अलग तलवार से, ना कोई भी ऐसे बातों से यीशु मसीह के लिए शाहिद रहना पड़ा। कोई भी यूहन्ना को छोड़ करके कोई किसी के ऊपर साधारण मृत्यु नहीं आया। यहाँ पर देखिए, पत्रोस उस प्रथम कलीसिया के एक लीडर था। पत्रोस तो क्या किया है? हेरोदा ने पकड़ लिया। यूहन्ना को मारने के बाद क्या हुआ? यहूदियों को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक मसीही लीडर को खत्म कर दिया है, अच्छा हो गया। उन लोग सोचा अगर एक मसीही को पकड़ करके, एक बड़ा पास्टर को पकड़ करके उसको गर्दन काटने से उन लोग डर के मरे भाग जाएगा, तुरंत उन लोगों का प्रार्थना नहीं चलेगा। लेकिन ये मृत्यु हेरोदा को अच्छा लगा, सारे यहूदियों को अच्छा लगा। इसने क्या किया है? कलीसिया के उस समय का एक लीडर था पत्रोस, उसको पकड़ लिया है। क्या करने के लिए? उसको भी मार डालने के लिए।
ठीक है, हम देखेंगे। उसका ये देखा, उसका तीसरा पद पढ़िए। और यहूदी मानक से संतुष्ट हेबार देखी हाँ से पितृ अग्रसर हेबे हाँ सेही समय खमीर सूर्य रथ पर्व दिखा हाँ। और से ताको धरी कारागार निक्षेप करने। देखो यहाँ पर एक बात लिखा गया है, 3 में जो लिखा है, जब उसने देखा कि यहूदी लोग इसमें आनंदित होते हैं। किस बातों में? यहूदी लोग इस बातों में आनंदित होते हैं। किस बातों में? मसीह लोगों के ऊपर हाथ बढ़ाने के विषय के बारे में। आज तक जो लोग मसीह के विरोधी होता है, उन लोगों के अंदर यह बात होता है, मसीही लोगों को मारने में सबको आनंद हो जाता है, क्योंकि मसीही लोग उसके बदले कोई काम नहीं करता। हालेलुया। नहीं तो कोई आरस वाले के ऊपर हाथ बढ़ाइयो, देखो, चाहे कोई मुसलमान के ऊपर हाथ बढ़ाकर देखो, नहीं तो कुछ भी मत करना। केवल मुसलमान को नबी के विषय के बारे में तो गलत शब्द तुम बताओ तुम्हारी जुबान से, तब क्या होगा? हमारी इंडिया जल जाएगा। ना कोई भगवान के बारे में बताओ, ना कोई किसी के बारे में बताओ, क्या क्या करेगा? इंडिया जल जाएंगे। लेकिन मसीह के ऊपर कुछ भी बोलो, हाथ बढ़ा दो, गर्दन काट दो, उसका मार डालो, जला दीजिए, लेकिन कोई व्यक्ति उसके ऊपर कोई बोलता नहीं। तो क्या करता है? मसीही लोगों को ऊपर मारने के लिए सबको अच्छा लगता है। यहाँ पर देखिएगा, यहूदी लोगों को अच्छा लगा, राजा को भी अच्छा लगा, तो क्या किया? एक व्यक्ति को मार डाला, स्टीफनस को मार डाला, बहुत लोग मर गया। यहाँ पर लीडर को पकड़ लिया, उसका गर्दन काट दिया, दूसरा को पकड़ करके जेल में डाल दिया, कल उसको भी मार डालेंगे। अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पर हमने जो बात हमने देखा, वचन पढ़ा है, उसका 4 पद पढ़िए, हम पढ़ते पढ़ते जाएंगे। और से ताको धरी कारागार निक्षेप करले। हाँ पुणे निष्ठार पर्व उतारे से ताको लोकमान को निकट को बाहर कोई आनिबा निमंते मनस्थ करी प्रत्येक दल रे 4 जन लेखाएं किबा 4टी सेना दल निकट रे ताको जगे पे समर्पण करले। यहाँ पर देखो, पत्रोस को पकड़ के बंदी गृह में 16 परवान के बीच में, सिपाहियों के बीच में उसको खड़ा कर दिया। एक सिपाही उसके बाया साइड में है, एक उसका दाहिना साइड में है, बाकी चारों तरफ खड़ा है, आगे खड़ा है, पीछे खड़ा है, सब जगह खड़े हैं। जो दोनों साइड में जो खड़े होने वाले व्यक्ति के एक हाथ में पत्रोस का एक ही हाथ जंजीर में बांध लिया है, एक ही हाथ में जंजीर में इसको बांध लिया है, लेकिन कोई भी बातों से, कोई भी कामों से उसको बाहर नहीं जाना है, लेकिन कल उसको मार डाला। देखना, उस समय कलीसिया क्या कर रहा था? पत्रोस के लिए प्रार्थना कर रहा। कलीसिया पत्रोस को जब राजा ने पकड़ के बंदी गृह में डाल दिया, उस समय से लेकर प्रार्थना कर रहा था। लेकिन इतना ही प्रार्थना किया, प्रार्थना में लवलीन रहा, मतलब लगातार प्रार्थना करते रह रहा था। केवल एक ही विषय है, पत्रोस को बचाना। लेकिन प्रार्थना प्रभु ने सुना। हम आगे देखेंगे, वो पढ़िए, उसका वर्स 6 पढ़ो। और हेरोद जो दिन भीतर को बाहर करे आनिबा पर जाउथिले, सही रात्रि से 2टा जंजीर रे बंधा होई 2 जन सैन्य को मध्य सहिथिले। आ प्रहरी माने द्वार सम्मुख रे कारागार रक्षा करुथिले। देखो, यहाँ पर मेरे को एक पद को मैं बहुत कुछ सोचा। ऐसे लिखा है, आप देखना, उसी रात पत्रोस 2 जंजीरों में बांधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा। लिखा क्या नहीं लिखा है? कैसे लिखा है? क्या किया पत्रोस ने? एक हाथ उसने एक सिपाही के हाथ में बांध लिया है, एक हाथ इसमें बांध लिया है, ठीक है। पत्रोस क्या कर रहा है? दूसरे हाथ में सो रहे। कैसे सोएंगे बताओ? उनको मालूम है कल उसका गर्दन कट जाए। तो क्या किया पत्रोस ने? सो गया, अच्छा से सो गया, बहुत अच्छा से सो गया। मैं बहुत सोचा, अगर हमारे जीवन में, अगर हम हमारे ऊपर ये हालत हो जाता,
हमको नींद आ जाएगा, आएगा नींद। हमारे कोर्ट से कचहरी से एक पेपर आ रहा है, तुम सुसमाचार को सुना रहा है, तुम्हारे कंप्लेंट हमारे पास आ गया, कल तुम कचहरी में आना है, तुम्हारे ऊपर केस करना जा रहा है, न्याय करना जा रहे हैं, वो नींद आएगा आपको? हम सोचते सोचते डरते हम मर जाएंगे। लेकिन पत्रोस ने क्या करना, सो गया। मैं कल दिन में इस विषय के बारे में मैं बहुत कुछ सोचा, क्यों कैसे पत्रोस को नींद आया उस समय। आज के ज़माने के जैसे डेमोक्रेसी तो है नहीं है। वहाँ क्या है, डेमोक्रेसी राजा का शासन है, राजा को जो चाहेगा तो हो जाएगा। आज क्या करें, हमको स्टे कर सकता है, हमको दूसरा केस ऊपर कर सकता है, हमको जिला कचहरी से हाईकोर्ट जा सकता है, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। आज बहुत ऊपर हमको कार्य कर सकता है, लेकिन उस समय राजा के बातों से ऊपर कोई भी नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। राजा ने जो सोचा वो तो होगा, उसके बदले कोई किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। उसी के जमाने में उसी समय राजा ने पत्रोस ने क्या कर रहा है, कल को उनके जीवन को सोच करके रात में अच्छा से सो गए। ऐसे मैं ये सोचा क्यों पत्रोस को नींद आया, कैसे आया नींद। लेकिन प्रभु ने मेरे को बात बताई, क्योंकि पत्रोस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का एक वायदा था। पत्रोस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का एक वायदा था। वो वायदा को पत्रोस ने सोचे होंगे तो उनको मन में आ गया, कल मैं नहीं मरेगा। तो मैं तो मरेगा कोई किसी की तलवार से, लेकिन कल मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मेरे पर प्रभु का एक वायदा। क्या है वायदा, हम थोड़ा देखें। यूहन्ना का सुसमाचार खोली 21वां अध्याय, यूहन्ना 21। यूहन्ना 21 उसका 18 से पढ़ो, 18 से लेकर 19 तक पढ़ो। सत्य सत्य ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, हाँ ଯୁବକ ଥିବା ସମୟରେ ତୁମେ ଆପଣା ଅଟି ବନ୍ଧନ କରି ଅନେକ ଇଚ୍ଛା ସେଇ ଆଡ଼େ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲ, କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ତୁମେ ଆପଣ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରିବ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତୁମର ପ୍ରତିବନ୍ଧନ କରି ଯେଉଁଆଡ଼େ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ସେଇଆଡ଼େ ତୁମକୁ ଘେରିଯିବ। ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବେ ସେଥିର ସୂଚନା ଦେଇ ସେ ଏହା କହିଲେ। ଏହା କହିଲା ଉତ୍ତରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ମୋହର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ। ଏହା କହିଲା ଉତ୍ତରେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋହର ଅନୁଗାମୀ हुआ। हाँ हो गया, हो गया ना। देखो वहां क्या लिखा है, यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बाद पत्रोस याकूब यूहन्ना सब चेले तो कहाँ गए, गेनेसरेत जो झील के पास अपने मछली पकड़ने के लिए भोर का समय प्रभु यीशु मसीह लोगों को ढूंढ कर आ रहा था। आते समय पत्रोस को प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, मैं उसको बारे में बीच में ज़्यादा नहीं जान चाहता है, आप जानता है उसका 15 से लेकर पढ़ने से वहाँ लिखा गया 3 बार पत्रोस यीशु मसीह को इनकार किया। 3 बार क्या किया, पत्रोस को प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रश्न पूछ करके उनका विश्वास में दृढ़ करा दिया। करने के बाद पत्रोस को मृत्यु के बारे में यीशु मसीह ने एक हिंट उसको दे दी। वहाँ क्या लिखा था, आप उसका 18 से एक बार पढ़ो, 18 पढ़ो। हाँ, जब तू जवान था तू अपनी कमर बांध कर जहाँ चाहता था वहां फिरता था। हाँ हाँ, जब तू बूढ़ा होगा तू अपने हाथ को लंबा करेगा, दूसरा तेरी कमर को बांध करके जगह तू न चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। वहां पर प्रभु ने क्या बताया है, अभी तुम जवान है, मैं बता रहा हूं AD 1 में
पतरस का जन्म हुआ। 30वां साल में पतरस यीशु मसीह की मुलाकात किया। 3 साल यीशु मसीह के साथ चला। लगभग 33-34 साल में क्या किया, यीशु मसीह ने उनको छोड़कर गया। उस समय हम समझना कम से कम पतरस को 35-40 उम्र के आसपास। कब? जब यीशु मसीह ने इस वायदा पतरस को देते समय पतरस को 35-40 उम्र के आसपास समझना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, जब तू बूढ़ा हो जाएगा, उसका मतलब क्या है, तू बूढ़ा होगा, तुम्हारे हाथों को तुमको फैलाना पड़ेगा, तो क्या करेगा, दूसरा तुमको हाथ लंबा करेगा, तुमको लेकर जाएगा, ऐसे अवस्था में तुम प्रवेश हो जाएगा। उसका मतलब उनका मालूम था जवानी के समय मेरा मृत्यु नहीं होगा, लेकिन मैं जब बूढ़ा हो जाएंगे तब मेरा मृत्यु होगा। मुझे लगता है उस बिंदी गृह में रह करके पतरस ने जो यीशु मसीह पुनरुत्थान के समय उनको जो वायदा दे दिया है, वो सोचे होंगे अभी मैं जवानी का समय है, मेरे का 40-45 साल का है, लेकिन मेरे का बूढ़ा होना है, तब मेरा मृत्यु होगा, इसलिए कल मेरा मृत्यु नहीं होगा। वो सोच करके हो सकता है पतरस अच्छा से सो गए। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं ये बात आपको क्यों बताया है, अगर मेरे ऊपर आपके ऊपर प्रभु के वायदा है तो दुनिया में कितने बड़े विरोधी आपके सामने आने से आपके एक बाल से छूने का हिम्मत नहीं देगा, जब तक प्रभु आपके ऊपर सोचेगा तब तक। आमीन, हालेलुया। अगर आपके ऊपर प्रभु के वायदा है, आपके ऊपर प्रभु का प्रोमिस है, जब तक वो प्रोमिस को जो वायदा को पूरा करेगा तब तक कोई भी शत्रु आपके जीवन में कोई भी हानि ना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरे को आपको प्रभु का वायदा क्या है, अगर आप समझना चाहिएगा, उसी के अनुसार आप प्रभु के सेवा में बढ़ता जाओ, प्रभु के कार्य में बढ़ता जाओ। दुनिया में शत्रु तो बढ़ता जाएगा, दुनिया में विरोधी तो बढ़ता जाएगा, लेकिन प्रभु के प्रोमिस के लिए आप अपने जीवन को समर्पण करो, दुनिया में कोई शक्ति आपके ऊपर कुछ भी नहीं कर पाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। मेरे प्रियो, मैं आपको बताता हूँ, प्रभु का सेवा, प्रभु के बच्चा होना, प्रभु का सेवा करना, प्रभु के एक विश्वासी बनना डरपोक का काम नहीं है। हम बेधड़क निडर होकर के आप प्रभु के राज्य में सेवा करते रहो। राजा का तलवार आएगा, बड़ा पीड़ा आ जाएगा, लेकिन डरने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रभु हमारा साथ है। हालेलुया। अब उसने क्या किया, अच्छा से सो। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, ठीक है, मैं उसको प्रश्न को बता दूंगा। हम पढ़िए क्या होगा वहाँ, उसका सातवां पद पढ़ो। हाँ, 12 का 7। हाँ प्रेरित हाँ, प्रेरित। ଆଉ ଦେଖ हाँ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ हाँ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ପୁଣି କୋଠରୀଟି ଆଲୋକମୟ ହେଲା, ଆଉ ସେ ପିତରଙ୍କ ଅକ୍ଷୟ ଦେଶରେ ଆଘାତ କରି ତାଙ୍କୁ ଜଗାଇ କହିଲେ, हाँ ଶୀଘ୍ର ଉଠ। ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଜଞ୍ଜିର ଖସି ପଡ଼ିଲା। देखो क्या हुआ होगा, उसी रात को कल और हो जाएगा तो क्या होगा, पतरस का जीवन खतरा में पड़ जाएगा। उसी रात को उस बंदी गृह के बीच में अंदर कौन आया, एक स्वर्गदूत आ गया। आने के बाद क्या हुआ, पतरस का दोनों जंजीर जो हाथ में जो बांधा था ऐसे खुल गए। पतरस को भी नहीं जानता था, कोई भी सिपाही को भी नहीं जानता। आगे देखता है पतरस ने जो सुबोध में उसको होश नहीं था, तो क्या किया, पतरस को बंदी गृह से बाहर लाए और नगर के बाहर लाए, जगह उनको सुरक्षित जगह था वहां तक स्वर्गदूत ने उसको लेकर चले गए। चलने के बाद स्वर्गदूत को समझ में आ गया अभी पतरस सुरक्षित है, उसके कोई हानि नहीं है। तब क्या हुआ, उसको
होश आ गया। स्वर्गदूत उसको छोड़कर चले गए। पत्रोस ने सोचा ये सपना में जो है। उन्हें कहा गया है जिस कलीसिया जो प्रार्थना कर रहा था उसी जगह पर पत्रोस गए। वहाँ हमको इस वचन को मिलेगा। उसका 11 से पढ़िएगा, 11-12 पढ़ो। वहाँ हमने क्या लिखा है, मरकुस नामक एक यूहन्ना माँ का मरियम के घर पर कई लोग पत्रोस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पढ़ो उसका 11 और 12। ସେତେବେଳେ ପିତର हाँ ସଚେତନ ହୋଇ କହିଲେ, हाँ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆପଣ ଦୂତକୁ ପଠାଇ ହଁ। ହେରୋଦଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ହଁ। ଜୀବିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଆକ୍ଷେପରୁ ହଁ। ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ହଁ। ଏହା ମୁଁ ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଲି। हाँ ସେ ଏହି କଥା ଆଲୋଚନା କରି ମାଆଙ୍କ ଉପନାମ ପ୍ରାପ୍ତ हाँ। ଜହନଙ୍କ ମାତା ମରିୟମଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସିଲେ। देखो वहाँ एक घर कलीसिया में लोग प्रार्थना कर रहा था। वो घर किसका घर था? मरकोस नामक एक यूहन्ना का माँ का मरियम का घर। किसका घर है? जॉन मार्क। हम 2 हफ्ते पहले इसी जॉन मार्क के बारे में हम आपको बताए थे। बरनबास और पौलुस पहला मिशनरी यात्रा में इसी जॉन मार्क को लेकर गया। बीच में होम सिकनेस आते हैं तो क्या किया, सेवकाई छोड़ करके वापस आ। दोबारा मिशन यात्रा में बरनबास ने कहा उसको लेकर चले फिर से, लेकिन पौलुस ने उसके बातों को नहीं माना। लेकिन दोनों अलग होकर के बरनबास मरकुस को लेकर गया, पौलुस सीलास को लेकर चले गए। हम उसके बारे में चर्चा की पढ़ा है। इसी जॉन मार्क, इस जॉन मार्क ने मरकुस का सुसमाचार पुस्तक लिखा गया। इस जॉन मार्क का माँ का नाम था मरियम। इस जॉन मार्क यीशु मसीह का उस समय उनका प्रेरित नहीं था, लेकिन उनके एक शिष्य के समान यीशु मसीह के साथ चलता था। पत्रोस और यीशु मसीह कई बार उन लोगों का घर गया था। और यीशु मसीह का जो अंतिम जो भोजन जो फसल जो मनाया उसी का घर पर मनाया। अब उसके बारे में यूहन्ना का सुसमाचार में मरकुस में जो आप पढ़ता है, यीशु मसीह ने चेलों से कहा तुम लोग क्या करना, मेरे को भोजन करने की जगह तैयारी करो, नगर में जा करेंगे। शिष्य ने पूछा हम कहाँ करेंगे? तो यीशु ने कहा तुम नगर में जाओ, एक मनुष्य एक पड़का में क्या करेंगे, पानी लेकर चलेगा, आने का देखेगा तो उसके पीछे चलो, उसके घर जाओ, जा करके कहना अपने गुरु को भोजन के लिए हमको चलता चाहिए। वो व्यक्ति कौन था? मरकुस उस समय यरूशलेम का एक बड़ा धनी व्यक्ति। उसके 28 पर यीशु मसीह का अंतिम भोजन यीशु मसीह ने अपने चेलों को सबको खिलाया। उसी मरकुस के 28 पर पवित्र आत्मा के पाने के लिए प्रेरित लोग सब 120 लोग एकत्रित उसी पर हो गया। उसी व्यक्ति के घर पर कौन प्रार्थना कर रहा था? सारे विश्वासी आकर के पत्रोस के लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया, आमीन। लेकिन क्या हुआ, वहाँ पत्रोस ने पहुँचे। मैं यहाँ पर फुल स्टॉप कर रहा हूँ, मेरे पे भी प्रश्न है। हमने पढ़कर देखा कलीसिया पत्रोस के लिए प्रार्थना में लगातार प्रार्थना कर रहा था। एक ही सब्जेक्ट उनका प्रार्थना का विषय है, पत्रोस को बंदी गृह से छुड़ाना। हम 2 वचन पहले ये बात देखा, वहां सेम राजा ने यूहन्ना का भाई याकूब को तलवार से मार डाला। यहाँ पर एक प्रेरित बच गया, वहां पर एक प्रेरित मर गया। मेरा प्रश्न यही है, क्या कलीसिया याकूब के लिए प्रार्थना नहीं किए? क्या कलीसिया याकूब के लिए प्रार्थना नहीं किए होंगे? केवल पत्रोस के लिए किए प्रार्थना? फिर प्रभु ने याकूब को क्यों नहीं बचाया, सिर्फ यहाँ पर पत्रोस को क्यों बचाया? हमको इस प्रश्न के लिए उत्तर नहीं मिला। लेकिन एक बात हम विश्वास कर सकता है, प्रभु जो करेगा अपने निर्धारित समय पर करेगा,
प्रभु जो करेगा अपने मन के इच्छा के अनुसार करेगा। लेकिन मैंने पहले से आपको एक बात बताया है, हमारा कर्तव्य है, जो विषय है हमारे सामने है, प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है। जो प्रभु को जो करना प्रभु करेगा। Praise the Lord। मेरा विश्वास है कि कलीसिया, उसी कलीसिया, सेम कलीसिया याकूब के लिए भी प्रार्थना किए होगी, जरूर किए होंगे। लेकिन याकूब के ऊपर परमेश्वर का योजना, उनके 40 साल में हेरोदा के तलवार से मरना प्रभु ने लिख कर रखा था, उसको मरना ही पड़ेगा। पत्रोस के ऊपर प्रभु का योजना, पत्रोस का बुढ़ापन में दूसरे तरीके में मरना है, ऐसे ही मरेगा, उसके बीच में कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। सबके ऊपर प्रभु का योजना है, मेरे को किस प्रकार मरना, आपको किस प्रकार मरना, हमको किस प्रकार मरना प्रभु जानता है। लेकिन ऐसे ही होगा, उसके बीच में कितना विरोधी, कितना लोग हमारे विरोध में खड़े हो जाओ, कुछ भी हो रहे दो, जब तक प्रभु के प्लान हमारे जीवन में से नहीं पूरा होगा तब तक हमको कोई खाली न पड़े। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मसीही लोगों को कोई डर नहीं आता। अगर ये डर होता तो आज अंकल हमारे साथ में नहीं रहते। हालेलुया। मैं आपके सामने खड़े नहीं होता, हमारे से कोई भी मसीह के लिए खबर नहीं आता। हमारे आंखों के सामने कितने लोगों को, कितने मसीह लोगों को, लोग आज के लोग जानवर के ऊपर ऐसे काम नहीं करता है, ऐसे गलत काम नहीं करता है, उससे बढ़कर मसीहों को ऊपर करता है। लेकिन आज तक मैं और आप क्यों जीता है प्रभु के लिए? लेकिन प्रभु यीशु ने अपने कीमती खून लेकर के मुझे और आपको खरीदा है। ये जिंदा हिम्मत हमारे अंदर रहता है। इसलिए एक चर्च फादर तरतुल्य नामक एक चर्च फादर रहता था पुराना समय पर, नया प्रथम शताब्दी में। उन्होंने कहा, शाहिदों का खून कलीसिया का बीज होता है। आमीन। हालेलुया। The martyr's blood is the seed of the church growth। एक व्यक्ति मसीह के लिए शाहिद हो जाता है, उसी का एक खून से 10 लोगों को प्रभु ने खड़ा करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम रोम का चरित्र इतिहास पढ़ेंगे, जो पत्रोस का, पौलुस का जमाने में रोम के नगर में एक बड़ा कोलोसियम करके बड़ा मैदान उन्होंने बनाकर क्या करता था, मसीह लोगों को पकड़ करके उसी कोलोसियम के अंदर आकर के इतना उसको मारा, जो पिघलने वाला कपड़ा से लिपट करके खंबा में उसको बांध करके रख करके, तो क्या करता था, उसको आग जलाता था मसीह लोगों को पकड़ करके। नीरो नामक राजा ने क्या करता था, उसको देखने के लिए सारे यहूदियों को बुला कर वहां आता था। हजारों लोग देख करके क्या करेगा, मसीह के लोग जिंदा जल जाता, उसी के रोशनी से वो काम देखने आता। उसके बाद क्या करेगा, महीने तक जो जंगली जानवर को भूख में उसको छोड़ देता है, तो क्या करेगा, मसीह लोगों को पकड़ करके मैदान में छोड़ देता है। तो क्या करेंगे, उसके पिंजरे को खोल करके जो जंगली जानवर है, शेर वगैरह ऐसे होता, क्या करेगा, महीने तक उसको भूख में रहकर क्या करेगा, उसको छोड़ेगा। तो क्या करता है, मसीह लोगों को कच्चा जिंदा फाड़ करके उसको खाते। बड़े बड़े पेड़ को क्या करता था, सामने आकर के, तो क्या करेगा, बड़ा रस्सी से बांध देगा बड़े बड़े पेड़ को। उसका क्या करेगा, एक मसीह को पकड़ेगा, उसका एक पेड़ में बांधेगा, दूसरा पेड़ में बांधेगा। तो क्या करता है, जो पेड़ को जो बड़ा रस्सी में जो बांधा तलवार से काटा है, तो क्या करेगा, पेड़ दोनों साइड में चला जाता है। तो क्या करता है, मसीही लोग ऐसे जिंदा फाड़ करके मर जाते। इतने क्रूर रीति से मसीही लोगों को राजा लोगों ने मारा, उसको पीड़ा कर दिया। लेकिन मसीही लोग आज तक जिंदा है। जो लोग राजा ने हाथ बढ़ा दिया उसको मारने के लिए, लेकिन वो सबके उनका साम्राज्य खत्म हो गया, लेकिन मसीही प्रभु यीशु मसीह का राज्य आज तक जिंदा है। हालेलुया। हम देखेंगे पत्रोस को प्रभु ने बचाया, लेकिन इतिहास में कहता है नीरो
राजा जो रोम का शासन कर रहा था, पतरस का लगभग 63-65 उम्र के आसपास पतरस रोम गया। नीरो राजा ने, उनके सिपाहियों ने पतरस को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद पतरस को जिस प्रकार यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाए, उसी प्रकार पतरस को भी मारने के लिए कोशिश की। लेकिन पतरस ने उनके अंतिम समय जो सिपाहियों को, राजा को एक निवेदन कहा, मैं जानता हूँ आज मेरा जीवन खत्म होने वाला है, मैं जानता हूँ आप लोग मेरे को क्रूस पर लटकाने जा रहा हूँ, लेकिन मेरे को एक निवेदन है। उन्होंने कहा, मैं यह चाहता हूँ जिस प्रभु खुदा ने मेरे को बचाया, उस प्रभु यीशु मेरे को अपने कलवरी में क्रूस पर मर गया, मैं उस प्रभु का पैर के चुंबन दे करके मैं मरना चाहता हूँ। तुम लोग मुझे क्या करना है, क्रूस पर मेरे को उल्टा लटकाए। तो क्या किया है, पतरस का निवेदन को सुन करके सिपाही ने क्या किया, पतरस को क्रूस पर उसको उल्टा लगा दिया। जिस प्रकार यीशु मसीह ने क्रूस पर मरा, उसी प्रकार पतरस ने उनका पैर ऊपर, उनका सर नीचे करके उसको ऐसे क्रूस पर उसको लटकाया। पतरस उसी प्रकार मर गया। लेकिन मैं ये एक बात बताता हूँ, जिस राजा ने पतरस को मारने के लिए हाथ उठाया, जिस राजा ने कई तमाम प्रकार के मसीहों को ऊपर अपने तलवार को बढ़ाया, जो राजा ने पौलुस को मारा, जो नीरो इतना क्रूएल राजा, मालूम उसको 30वां उम्र में उन्होंने अपने शासन में पराजय हो गया, तो जा करके आत्महत्या कर। कौन? नीरो, रोमा साम्राज्य के सबसे बड़ा क्रूर राजाओं से एक राजा था नीरो। आपने निरंजन को कभी कभी नीरो मिलाते हैं, नीरो मिला। नीरो का बारे में सोचना चाहिए, नीरो कितना क्रूर राजा था जो रोम में शासन कर रहा है। उन्होंने खुद अपने माँ को मारा, खुद अपने पत्नियों को मार दिया। एक बार रोमा नगर को आग जला दिया, उसके बाद पूरा दोष मसीह के ऊपर डाल दिया। कहा मसीह के लोग रोमा नगर को आग जला दी। उन्होंने क्या किया है, लोग जलते जलते मर रहा है, दौड़ रहा है, पूरा रोमा नगर में क्या कुछ हो रहा है, आग जल रहा है। उन्होंने क्या किया है, एक वीणा लेकर के मिस्रस नामक एक मीनार के ऊपर, एक टावर के ऊपर चले गया। लोग जलते मर रहा है, लोग दौड़ रहा है, पूरा नगर आग में जल जा रहा है। मैंने क्या किया, वो देख करके अपना वीणा बजा करके आनंद मना रहा है। वही है नीरो राजा। लेकिन उसके 30 उम्र में, सिर्फ 30 ईयर्स, जब अपने शासन में उन्होंने हार गए, अपने मन दुखित हो गया, जा करके 30 उम्र में जा करके आत्महत्या कर दी। लेकिन मसीह के लोग आज तक जिंदा। आमीन। मेरे प्रियो, हमको प्रार्थना करना, लेकिन प्रभु ने निर्धारित समय पर अपना काम करने वाला। प्रार्थना में बहुत कुछ होता है। ये मत सोचना याकूब को प्रभु ने नहीं बचाया, पतरस को बचाया है, इसलिए हमको नहीं करना है प्रार्थना। हमको करना है प्रार्थना, लेकिन प्रभु का योजना जिनके ऊपर है ऐसे ही होगा। लेकिन हमारे कर्तव्य यही है, हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करना है, देश के लिए प्रार्थना करना है, व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करना है। हमारा कर्तव्य है, कलीसिया का उत्तरदायित्व है, प्रार्थना करना है। लेकिन प्रार्थना स्वर्ग खोलने का एक कुंजिया है। हालेलुया। अगर हम इस धरती पर बैठ करके प्रार्थना करते समय स्वर्ग हमारे लिए खोलेगा, प्रभु हमारे लिए आश्चर्य काम करने वाले। हालेलुया। तो प्रेज़ द लॉर्ड।
लेकिन पतरस को मर गया है, लेकिन पतरस के चेले विभिन्न भाग में जा करके सेवा करते रहा। आज हमारे उड़ीसा में भी, हमारे पूरे भारत का कोने कोने में आज तक प्रभु के लोग खड़े हो रहा है, लेकिन आज तक प्रभु के कलीसिया के ऊपर कोई भी हानि नहीं पड़ा। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जानता है कुछ दिनों का पहले हमारे उड़ीसा में एक 14 साल के लड़का मसीही होने के कारण उसके अपने जान देना पड़ा। स्टीफनस के लेकर के आज सोमवार तक मसीही लोग अपने जीवन दे रहा है, लेकिन उसमें कोई भी हानि न पड़ रहा, लेकिन वो बढ़ते जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमने सोमारू का पिताजी का गवाही के सुना, उन्होंने कहा विरोधी लोग आकर के हमको कई बात हमें दे दिया, तुम लोग मसीह को छोड़ करके इस गांव में रहना, लेकिन हम आज तक रह रहे हैं, लेकिन मेरा बेटा को आज लोग मार डाला। हो सकता है आज कारण हमारे ऊपर भी आ जाएगा, लेकिन हमारे ऊपर भी आ जाएगा, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? जो खुदा ने हमारे लिए अपने खाद बन गया, जो खुदा ने अपने लिए हमारे लिए शागिद हो गया, हम उसका चेला है। जब तक हमको जान देना पड़ेगा, तब तक हम खुद खड़ा होना पड़ेगा। प्रार्थना हमको करते रहना, प्रार्थना में कभी हमको उदास न होना चाहिए। हम विभिन्न प्रकार रहने वाला है, विभिन्न जगह पर रहने वाला है, हमारे आस पड़ोस में बहुत सारे बुजुर्ग को देख सकता है, हम हमारे सामने ये बात आ जाएगा, आज या कल मेरे को आपको सबके सामने ये बातों को आपको लेना पड़ेगा। लेकिन सोचना, जो खुदा ने हमारे जीवन दे दिया उसी के लिए अगर हमारे सिर काटे नहीं दे वो, लेकिन हम प्रभु के लिए खड़े रहना चाहिए। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? हम भारत में विभिन्न जगह में देखो, लेकिन देश के भीतर जगह पर देखो। अभी देखिए 2 बार अभी 1 हफ्ते पहले नाइजीरिया में एक अफ्रीकन कंट्री में कम से कम 50 के अधिक मसीहों को मार डाला। देश के कोने कोने मसीह को ऊपर सत्ता बढ़ा है, देख करके हमको प्रयोग प्रार्थना करना है, लेकिन खोलने वाला कार्य करने वाला हमारा प्रभु है, लेकिन हमको प्रार्थना में नवनीत है। यहाँ पर देखिएगा कलीसिया पतरस के लिए प्रार्थना किया, पतरस बच गया। जिस जगह पर जो प्रार्थना कर रहा था उस जगह पर पतरस आ गया। पतरस से वहाँ से दूसरा जगह चले गया। कहाँ गया? बाइबल चुपचाप। उसी के बाद बाइबल पतरस के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। उसी घर पर पतरस आ गया, प्रार्थना करने का अपने गवाही बताया, बताने के बाद लिखा गया है पतरस वहां से चले गए। उसके बाद में अब पतरस के बारे में बाइबल से कुछ मिल नहीं सकता, लेकिन दिवस कहता है उसके बाद पतरस सरवाई करके कई जगह पर गया, लेकिन अंतिम में रोम में आ गया। लीरो ने उसको उस पर लटकाया। लेकिन जो व्यक्ति याकूब को तलवार से मारा, जो व्यक्ति पतरस को मारने के लिए बंदी में डाल दिया, जो हेरोद राजा को क्या हुआ अब पढ़ करके उसको समाप्त करेंगे। हम आएंगे उसका 18 से लेकर पढ़ करके हम 18 से लेकर के 23 तक पढ़ के हम समाप्त करेंगे। प्रेरितों का पुस्तक 12 का 18 से लेकर 23 तक। ସକାଳେ ହେବା ପରେ हाँ ପିତର କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। हाँ ଆଉ ହେରୋଦ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ନ ପାରିବାରୁ हाँ ପ୍ରହରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା। हाँ ଉତ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ପରେ ସେ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶରୁ କାଇସରିୟାକୁ ଯାଇ हाँ देखो ସେଠାରେ ରହିଲେ। यहाँ पर लिखा है जब हेरोदास ने उसकी खोज की और न पाया तो पहरुओं की जांच करके आज्ञा दी वे मार डाले जाए, और वो यहूदिया को छोड़कर कैसरिया में चले गए। हेरोदास और क्या हुआ? पतरस की जगह पर किसको मार डाला? जो सिपाहियों को मार डाला। उन्होंने क्या किया है? यहूदिया को छोड़ करके कैसे चला गया? कौन? हेरोद राजा। हाँ और आगे बढ़िए। हाँ ସେତେବେଳେ ହେରୋଦ हाँ ସର ଓ ସିଦୋନ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ହଁ। ଭୟଙ୍କର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। हाँ ଆଉ ସେମାନେ ଏକମତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ହଁ। ଓ ରାଜାଙ୍କ
ଶୟନାଗାରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ଲାସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷ କରି ସନ୍ଧି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ उस ଲାଗିଲେ। समय उस जगह पर एक समस्या था। कुछ भोजन का घटी आने के कारण राजाओं को जो राजा ने जो सौर और सिलो देश के ऊपर विरोध कर रहा था। उन लोग क्या किया है, राजा के साथ में समझौता के लिए आया। एक दिन को नियुक्त किया। उस दिन में राजा ने क्या कर रहा था, अपने विशेष वस्त्र पहन करके सिंहासन में उपस्थित हो गए। सारे लोग राजा के पास में आकर के राजा को बड़ाई करने लगा। क्या बड़ाई दे दिया है राजा को? हाँ 21 पढ़ो। ଏଣୁ ଗୋଟିଏ ନିରୂପିତ ହଁ। ଘରେ हम्म, ହେରୋଦ ରାଜବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି हाँ ସିଂହାସନରେ ବସି हाँ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ବକ୍ତୃତା ଦେଲେ। हाँ ସେଥିରେ ଲୋକମାନେ ପାଟି କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, हाँ। ଏ ତ ଦେବତାଙ୍କ ସ୍ୱର। देखो, जिस दिन नियुक्त किया है उस दिन क्या किया, राजा ने अपने सिंहासन में विशेष वस्त्र पहन करके आया। लोग उनको चारों तरफ आकर के उनको बड़ाई करने लगा। लोगों ने कहा, आपका जो मुंह से जो आता जो शब्द है कोई मनुष्य का शब्द नहीं है, दूत का शब्द है, स्वर्गदूत का शब्द है। आप महान है, आप हमारे ईश्वर है। तो करके क्या किया, जो परमेश्वर को देने वाला जो महिमा जो महत्व क्या किया है, राजा को दे रहे कौन, वहां के लोग। ये लोगों का जो बात बड़ाई को सुन करके राजा के अंदर बड़ा गर्व आ गया। अरे मैं मनुष्यों के सामने मैं ईश्वर बन गया है, अपने ऊपर अपने आप से उनको गर्व आ गया। तो उसका जीवन का समाप्त कैसे हुआ, हम पढ़िए उसका 22 पढ़ो। हाँ ସେଥିରେ ଲୋକମାନେ ପାଟି କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, हाँ देखो वहां लिखा है उसी। हाँ ଏ ତ ଦେବତାଙ୍କ ସ୍ୱର, ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱର ନୁହେଁ। हाँ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲେ, हाँ। କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଲେ ନାହିଁ। देखो उन्होंने ईश्वर को गौरव, ईश्वर को महिमा नहीं देने के कारण एक स्वर्गदूत आकर हेरोदा को मारा। किसको मारा? हेरोदा को मारा। कौन आकर मारा? स्वर्गदूत आकर के हेरोदा को मारा। क्या हुआ, आगे पढ़िए। କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ କୀଟ ଦ୍ୱାରା हाँ ଭକ୍ଷିତ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। उन्होंने कीड़ा पकड़ के मर गया। कैसे मर गया? कैसे मर गया? कीड़ा पकड़ करके मर गया। कीड़ा कहाँ से आया? कहाँ से कीड़ा आया? इतना कीड़ा एक व्यक्ति को मार करके काट करके उसको मारने के लिए इतना कीड़ा कहाँ से आया है? उनका शरीर से आया। अगर हम मर जाते हैं, मिट्टी में मिला जाता है, कहाँ से कीड़ा जाता है? हम जाते हैं सड़क में, कुत्ता मर जाता है, कोई भी जानवर मर जाता है, 3-4 दिन बाद देखिए उतना कीड़ा कहाँ से आता है? उसका शरीर से आता है। उसका मतलब बहुत सारा कीड़ा कहाँ है? हमारे शरीर के अंदर है। जब हमारा श्वास बंद हो जाएगा, सब कीड़ा बाहर आने लगेगा। क्या चलने लगता है? समझ लो हम कितना स्प्रे मारकर जाता है, कितना सब कुछ करके जाता है, कितना अच्छा से जाता है। समझना चाहिए हमारे शरीर के अंदर क्या है, बहुत सारे कीड़ा होता है। जब हमारे जीवन खत्म हो जाएगा, ये कीड़ा अंदर से बाहर आने लगेगा। हम खाने से, पीने से, सब कुछ करने से, हमारे अंदर जीवन होने से तो क्या हो रहा है, कीड़ा दबाव में रह रहा है शरीर के अंदर। जब हमारा ताकत कम हो जाएगा, हमारा श्वास बंद हो जाएगा, अंदर का कीड़ा बाहर आने लगेगा। दुनिया में एक ही व्यक्ति ऐसे मर गया है, मरने से पहले उसके अंदर से कीड़ा आकर उसको दबा दिया, उसको काट लिया। वो व्यक्ति कीड़ा काटते 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 उसके पीड़ा से मर गया। उस व्यक्ति है हेरोदा राजा।
प्रेज़ द लॉर्ड। अपने प्रभु का दास को तलवार से मारा, एक प्रभु का दास को बंदी में डाल दिया, कई मसीह को उन्होंने मारा, लेकिन परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेज करके प्रभु के दासों को बचाया, कलीसिया को बचाया, लोगों को बचाया। जिस राजा ने खुदा को महिमा नहीं दिया, जिस राजा ने अपने लोगों को बड़ाई को सुन करके स्वयं ईश्वर समझ करके गर्व में बैठ लगा था, स्वर्गदूत उसके आकर मारा, वो कीड़ा के पड़ करके वो खुद अपने जीवन खत्म हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन उसके लास्ट वचन में 24 वचन में एक बात लिखा गया है, वो आप पढ़ो, हम प्रार्थना में जाएंगे। हाँ, परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, जोर से हालेलुया कहिए, हालेलुया। परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। The word of God continued to बढ़ते गया, फैलते गया, स्प्रेड होते गया, आज तक होते जा रहा है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पौलुस ने कहा परमेश्वर का वचन कभी कैद नहीं होता, परमेश्वर का वचन कभी कैद नहीं होता। मतलब इस वचन को कोई भी किसी को बंद नहीं कर सकता। जो लोग उस पर हाथ बढ़ाता है, एक दिन उन्होंने क्या करेगा, अपने हाथों में इस बाइबल लेकर आने का हम देखेंगे। हालेलुया। बहुत दृष्टांत, बहुत लोगों की गवाही हम सुनते हैं। छोटी बात क्या करेंगे, ये प्रार्थना में जा रहा। मैंने आपको बताया जो रोम में शासन करने वाले हर एक राजा पर साम्राज्य बनाए, नीरो करके कई राजा ने मसीहों को मार डाला, बहुत सारे उपद्रव किया, लाखों लाख मसीह को अपने जान देना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग, प्रेरित लोग, सबको अपने खून देना पड़ा प्रभु के लिए। लेकिन वो सब मर गया, लेकिन आज तक इस वचन बढ़ते जा रहा है, फैलते जा रहा है। मैं और आप उसके गवाह हैं। इस वचन जगह जगह जाता है, वहाँ लोगों को परिवर्तन होते जाता है। मैंने एक व्यक्ति का गवाही मैंने पढ़ रहा, धर्म प्रकाश शर्मा, राजस्थान में पुष्कर नामक एक जगह है, वहाँ एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। उस मंदिर का पुजारी था सोहेललाल शर्मा, उनका बेटा है धर्म प्रकाश शर्मा। उनका पिता जो सोहेललाल हमारा आजादी के समय महात्मा गांधी के साथ लड़ते, उनके साथ के साथ वो भी था। उस समय उनका जो माँ है धर्म प्रकाश, मतलब सोहेललाल का पत्नी, उसको भी जेल में डाल दी। जेल में रह करके इसी धर्म प्रकाश का जन्म हुआ। उन्होंने अपने बचपन में, उनका पत्नी, उनका माँ जेल में है, पिताजी भी जेल में है, उसको क्या किया, महात्मा गांधी ने क्या किया, उसको ले करके नागपुर में उनका जो आश्रम है सेवागिरा करके, वहाँ उसको रखा, पालन पोषण वहाँ किया। उन्होंने अपने जवानी के समय महात्मा गांधी जी के साथ अपना आज़ादी के लिए इंडिया के साथ साथ उनको साथ लड़ाई में लड़ता गया। अपने पढ़ाई में रुकावट, समस्या सब कुछ आ गया। महात्मा गांधी जी के साथ रहने के कारण उनको भारत का बड़े बड़े पॉलिटिक्स को उनका अच्छा रिश्ता हो गया। जवाहरलाल नेहरू उनका मित्र था, इंदिरा गांधी उनका मित्र था। उन्होंने एक बार कैबिनेट पोजीशन में आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट में। उन्होंने उसके बाद बॉलीवुड में फिल्म में हीरो बन गया। ऐसा कि बड़ा आदमी
कई बार अपने शादी के बाद उन्होंने एक मसीही लड़की को शादी किया, लेकिन जो धर्म प्रकाश है मसीह को कभी विश्वास नहीं करता था, कट्टर विरोध करता था। लेकिन उनका पत्नी मसीह को मानता था, उन्होंने भी प्रार्थना किया, लेकिन उन्होंने प्रार्थना करने के कारण, मसीह को विश्वास करने के कारण धर्म प्रकाश ने उसको बहुत मारा, बहुत पिटाई दिया। एक बार उनका पत्नी उसको बाइबल दे दिया पढ़ने के लिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, बाइबल को फाड़ कर फेंक दिया, जला दिया, बहुत गुस्सा में उसको मार दिया। लेकिन कितना मार खाए इतना वो प्रार्थना करता रहे। लेकिन एक दिन प्रभु ने धर्म प्रकाश को बात की, धर्म प्रकाश प्रभु पर विश्वास करने लगा, यीशु मसीह को अपना जीवनदायक उद्धारकर्ता समझ करके अपने सारे पापों को, गलती को माफ मान करके यीशु मसीह को विश्वास करने लगे। उस धर्म प्रकाश ने इंदिरा गांधी के पास गया। उस समय इंदिरा गांधी ने भारत का प्रधानमंत्री थी, पहले को जा करके परमेश्वर का बाइबल इंदिरा गांधी को दे दिया। कई पॉलिटिक्स को प्रभु ने परम वचन को सुनाया। मैं कहने का मतलब, आज तक मेरे प्रियो, कितने बड़े आदमी हो, कितने बड़े बड़े लोग हो, कितना बड़ा विरोधी हो, जगह जगह परमेश्वर को बाइबल, परमेश्वर को वचन जगह पहुंच जाता है, वहाँ लोगों को परिवर्तन होते थे। उन्होंने कहा, महात्मा गांधी जी भी अहिंसा का तत्व बाइबल से ही सीखा है, और यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश भक्ति का सुसमाचार में 5 से लेकर 7 में जो लिखा, वो सीख करके महात्मा गांधी जी ने अपना लड़ाई में अहिंसा का तत्व को लेकर के खड़ा। लेकिन महात्मा गांधी जी, इंदिरा गांधी कोई विश्वास में नहीं आया, लेकिन सबके पास परमेश्वर का बाइबल पहुंच गया। जगह जगह लोगों को पास बाइबल चले जाता है, लेकिन सत्य का वचन सब लोग सुनता है, लोगों के अंदर परिवर्तन होते जाता है। आज हमारा संदेश का समाप्त हो रहा है। मैं आपको ये कहने जाता है, हमारे आंखों के सामने मसीह लोगों का मृत्यु, उनके ऊपर जो सतावट, मृत्यु का हाल हमको देखना पड़ेगा। हमारे ऊपर भी आने के चांस है, लेकिन हमने प्रभु के लिए खड़े रहना है, हमको प्रार्थना करना है। एलिया हमारे जैसे दुख को, भोग को समझने वाला था, करने वाला था, लेकिन उन्होंने प्रार्थना किया। बाइबल कहता है, कलीसिया का प्रार्थना, विश्वासियों का प्रार्थना, विश्वास का प्रार्थना में बहुत कुछ होता है। आमीन, हालेलुया। हम एक मन होकर प्रार्थना करने से, बाइबल कहता है, आप प्रभु के बलबंद हाथों के नीचे नम्र होकर प्रार्थना करो, परमेश्वर ने अपने उचित समय पर अपने कार्य करें। हालेलुया। जो लोग प्रभु को उपस्थिति में दीनता से, नम्रता से जो प्रार्थना करता है, देश के ऊपर आने वाला हर एक महामारी से, बड़े बड़े समस्याओं से प्रभु हमको बचाएगा। लेकिन हमको प्रार्थना करना, ये हमारा कर्तव्य है। प्रभु ने क्या करेगा, अपने समय पर वो करेगा। इसलिए हम प्रार्थना में कभी भूल न जाए, प्रार्थना में हम कभी उदास न हो जाए। हमको प्रार्थना करना, हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमारे हर एक जरूरतों के लिए प्रार्थना करना है, देश के लिए प्रार्थना करना है, कलीसिया के लिए प्रार्थना करना है, प्रभु के लोगों के लिए प्रार्थना करना है, हर एक विषय के लिए प्रार्थना करना है। लेकिन प्रार्थना सुनने वाला, प्रार्थना को उत्तर देने वाला, प्रार्थना को सुन करके काम करने वाला हमारा प्रभु है। लेकिन हमको प्रार्थना करना है। कलीसिया पतरस के लिए प्रार्थना करता था, कलीसिया याकूब के लिए प्रार्थना करता था, सबके लिए प्रार्थना करता था, लेकिन प्रार्थना सुनने वाला प्रभु है। प्रभु ने हमको बताया है, हम भी प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, लेकिन प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है। आमीन। इसलिए आज मेरे प्रियो, हम एक मन होकर आगे के समय प्रार्थना में लवली रहेंगे, हमारे देश के लिए प्रार्थना करेंगे। देश के हालत बहुत खराब होते जा रहा है, लेकिन हमको निडर होकर के विश्वास में प्रार्थना करना, आज या न कल प्रभु हमारे ऊपर कार्य करेगा, इस महामारी से लोगों को बचाएगा। लेकिन जो चीजों को कमी हो रहा है, घटी हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, सब कुछ एक दिन एक उद्धार का, एक नया पहर का, नया समय, नया सवेरा आने वाला है। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करें, इस वजह से प्रभु हमको सबको आशीष दे।
Amen. यही जगत देवना हि तो मने सुख शांति किचित यही जगत देवना हि तो मने सुख शांति किचित नाही मृत्यु जरा विशु पासे भरा आनंद जीवन प्रभु करुणा रे आश्रय करी रंग विधि सब हृदय छोरी लक्ष्य रखी पद चिन्ह जीवी मुआनुसारी लक्ष्य रखी प्रभु करुणा रे आश्रय करी हृदय वेदना चिंता भावना हालेलुया हृदय वेदना चिंता भावना प्रभु करुणा रे आश्रय रंग विधि सब हृदय छोरी लक्ष्य रखी पद लक्ष्य रखी पद चिन्ह जीवी मुआनुसारी प्रभु करुणा रे केड़े उत्तम प्रिया समानो केड़े उत्तम प्रिया ओ महत आश्रय निगड सहाय महत आश्रय निगड सहाय संगडे रोकी प्रभु करुणा रे आश्रय करी ओ लक्ष्य रखी पद चिन्ह जीवी मुआनुसारी लक्ष्य रखी ओ प्रभु करुणा रे आश्रय करी महबती जले देवी ओ महबती जले हालेलुया मो सारा जीवन गौरव कारण मो सारा जीवन जोड़ी जीवी नाम सुमरी प्रभु करुणा रे हालेलुया तांग विधि सब हृदय छोरी लक्ष्य रखी we thank you so much to you all to be online and participating in this worship प्रभु करुणा रे आश्रय करी ओ स्तुति आराधना ओ आशीष लेकर ओ स्तुति आराधना thank you so much for being online and participating in Grace City Church worship. Prabhu, may God bless you all continually. Pray for Grace City Church and Grace Gospel Ministries. God bless you all. Let's pray. Lord, we thank you so much for this day and thank you so much for helping us to worship.
We commit our lives in a mighty way. Thank you for all the people who be online. Bless them, Lord. Heal them, Lord, and meet their all needs. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you so much. God bless you all. Oh.